हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। एसएसटी जब तक संपूर्ण नहीं हो जाएगी तब तक हमारी कक्षाएं नहीं रुकेगी, यानी कि संपूर्ण एसएसटी को यहाँ पर करना है। मैं आपको पहले क्वेश्चन बताऊं उससे पहले ही आपको आंसर देना है, ताकि आपको मालूम चले कि हमारी एसएसटी की तैयारी कैसी है। इस बार आपको अपना टेस्ट भी देना है, संपूर्ण डिवीजन भी करना है और विस्तार से आपको पढ़ना भी है, यानी कि आपको प्रत्येक वीडियो में आपको विस्तार से पढ़ते हुए संपूर्ण अध्ययन करना है। हम बात कर रहे हैं इतिहास के। इतिहास से शुरुआत की है। इतिहास से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इसमें से हमने पहले वाले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देख लिया है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। अगर यहाँ पर बात करें तो इतिहास को मैंने बताया था आपके 3 भागों में बांटा गया था। एक तो आपके प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास, एक आधुनिक इतिहास। अगर प्राचीन इतिहास की बात करें तो आपके कुल मिलाकर 3 या 4 टॉपिक ही हैं, जिसमें से दूसरा टॉपिक लेंगे वैदिक सभ्यता संस्कृति की, और इसी अध्याय में इसी वीडियो में कोशिश करेंगे कि मौर्य साम्राज्य को भी इसमें देखने की कोशिश करें। तो शुरुआत करते हैं। ये आपका इतिहास का पूरा सिलेबस है जो आपको अच्छे से याद होना आवश्यक है। अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता और संस्कृति की। इससे पहले हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में आराम से देख लिया था। बात करते हैं कि क्वेश्चन के बारे में आपको यहाँ पर आराम से देखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ऋग्वेद का, यानी कि वैदिक सभ्यता और संस्कृति के जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर है, ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है। यहाँ पर छंद की बात कर रहे हैं ऋग्वेद का। ऋग्वेद क्या है आपको पता होगा। अगर ऋग्वेद की बात करें तो आपके वैदिक सभ्यता में, यानी कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। पहले आपको यह याद होना आवश्यक है। अगर वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। एक आपके पूर्व वैदिक सभ्यता, जिसको पूर्व वैदिक सभ्यता को हम बोलते हैं ऋग्वेदिक काल। क्या बोलते हैं? ऋग्वेदिक काल बोलते हैं। एक दूसरा काल है आपके उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक सभ्यता, अगर उत्तर वैदिक सभ्यता की बात करें और पूर्व वैदिक सभ्यता या ऋग्वेदिक सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता का जो काल माना जाता है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक की माना जाता है, ठीक है। और जो आपके ये उत्तर वैदिक का जो काल माना जाता है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, यानी कि यहाँ तक। तो पहले हम बात करते हैं पूर्व वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल। इसमें बात करेंगे तो आपके ऋग्वेद की बात हो रही है। तो ऋग्वेद है क्या? अगर वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता में 4 वेदों की रचना हुई थी, जिसमें प्रथम वेद था वो ऋग्वेद था, और ऋग्वेद के सबसे पहले रचना हुई थी। तो ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं। अगर ऋग्वेद में, उसके बाद में आपके यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। अगर हम बात करें तो वेद त्रयी, अगर बहुत सी बार क्वेश्चन आता है कि वेद त्रयी की बात करें तो वेद त्रयी में आपके केवल 3 वेद आते हैं। कौन कौन से? आपके एक तो आता है आपके ऋग्वेद आता है, एक आपके सामवेद आता है, एक आपके यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद आपके इसमें जो लास्ट वाला है अथर्ववेद आपके इसमें नहीं आता है। ये वाला आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है। यहाँ पर नंबर 1 है गायत्री, दूसरा अनुष्टम, तीसरा त्रिष्टप और चौथा है जगती। ये 4 प्रकार के आपके यहाँ पर दे रखे हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इसका आंसर होगा अनुष्टम। अनुष्टम इसका सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है, तो इसमें ऋग्वेद में बात की गई है। अगर गायत्री की बात करें, देखो आपके वेदों में ऋग्वेद में बात यहाँ पर मैं करूंगा, अब यहाँ पर बात हो ही गई है। तो आपके अलग अलग मंडल है। उन मंडलों में अगर मैं बात करूं तो आपको, जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऋग्वेद में कुल मिलाकर 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल इसमें मिलते हैं। 10 मंडल में जो तीसरा मंडल है, तीसरा जो मंडल है, इस तीसरे मंडल में आपके किसकी? गायत्री मंत्र की जो इसमें बात की गई है, यानी कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अब गायत्री मंत्र में पीछे त्री है, त्री का मतलब ती का मतलब है ती में, तीसरा में भी ती है, दोनों में ती है। तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की बात की गई है। ये बात ध्यान रखना है। और गायत्री मंत्र की, यानी कि गायत्री मंत्र की बात करें तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने, यानी कि विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। किसकी? गायत्री मंत्र की। तीसरे मंडल की बात हो गई। इसी तरह अगर 7वें मंडल की बात करें तो 7वें मंडल में आपको पता होगा ये मंडल आपकी शिक्षा से संबंधित है। किससे? शिक्षा से संबंधित ये मंडल है। और इसमें आपके
10 राज्य युद्ध का भी वर्णन है। जो 10 राज्य यानी कि 10 राग युद्ध का भी वर्णन है। अब ये 10 राग युद्ध क्या है, अब आपको पता होना चाहिए 10 राज्य युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ। तो 10 राज्य जो युद्ध है वो रावी नदी के किनारे। अब रावी नदी तो मैंने यहाँ पर बोल दिया, लेकिन आपको ऋग्वेदिक जितनी भी नदियां हैं उन नदियों के नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे बताओ सतलज नदी का नाम क्या था उस समय ऋग्वेद में, इसी तरह चिनाब नदी का नाम क्या था, झेलम नदी का नाम क्या था, सिंधु नदी का नाम क्या था, या फिर आपके जैसे काबुल में जो नदी बहती है उसका नाम क्या था, तो रावी नदी का नाम क्या था। तो उस समय अगर रावी नदी नहीं आएगा तो वहां पर आपके पड़ोसनी नदी नाम आएगा। तो पड़ोसनी नदी किनारे ये युद्ध हुआ था। इसमें राजा सूरदास अगर बात करें तो ये युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में अगर मैं बात करूं तो आपके मैं थोड़ा और विस्तार से बता देता हूं यहाँ पर, ताकि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रहे। तो 7वें मंडल में अगर 7वें मंडल की बात करें तो 7वें मंडल में इसमें आपके 10 राज्य युद्ध की बात की गई है। किसके 10 राज्य युद्ध की बात की गई है। इसमें 2 दल थे, एक था वशिष्ठ थे, एक तरफ थे विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र। इन दोनों के बीच में ही युद्ध हुआ, दोनों के बीच में हुआ। वशिष्ठ के पास कौन थे? राजा सूरदास थे। कौन थे? राजा सूरदास थे। और इसके पास विश्वामित्र के पास 10 राजा थे। तो 10 राजा और सूरदास के बीच में युद्ध हुआ। कहां पर हुआ? पड़ोसनी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे पर हुआ। कौन सा? 10 राज्य युद्ध, जिसमें वशिष्ठ की जिसमें जीत हुई थी। तो ये युद्ध भाई आपके बार बार में आता है। अब मैंने यहाँ पर 2 मंडलों की चर्चा की है। कौन कौन से? तीसरा मंडल और आपके एक 7वां मंडल। अब मैं ऋग्वेद की बात कर रहा हूं तो एक मंडल और ध्यान रखना, आपका 9वां मंडल। अगर 9वां मंडल की बात करें तो आपके इसमें एक देवता है, उसका नाम है सोम देवता। जो 9वां मंडल है वो सोम देवता के लिए प्रसिद्ध है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि जो 9वां मंडल है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपके सोम देवता के लिए प्रमुख है। ठीक है, सोम देवता वनस्पति का देवता भी माना जाता है। तो आपके अलग अलग देवता था, जैसे आपके जैसे अश्विनी देवता किसके लिए है, इंद्र देवता किसके लिए, वरुण देवता किसके, सबके लिए आपके बहुत सी बार मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यहाँ पर संपूर्ण रिवीजन करना है। इसी तरह एक मंडल और देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सी बार आता है। अगर मंडल की बात करें तो 10वां मंडल। 10वां मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस 10वें मंडल में एक शब्द का प्रयोग हुआ है, पुरुष सूक्त। इस पुरुष सूक्त में ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस पुरुष सूक्त में क्या कहा गया है? इस सूक्त में ही वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है। वर्ण व्यवस्था की जो अपन को विवेचना मिलती है, अगर ऋग्वेद के कौन से मंडल में अपन को जो वर्ण व्यवस्था की उल्लेख मिलता है, तो हमें 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। किसका? वर्ण व्यवस्था का। वर्ण व्यवस्था के अनुसार प्रारंभ में 4 वर्ण थे। ब्रह्मा जी के मुख से, तो अगर बात करें तो ब्रह्मा जी के मुख था, तो ब्रह्मा जी के मुख से जिसकी उत्पत्ति हुई, अगर बात करें तो ब्रह्मा जी के जो मुख था, मुख से तो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। किसकी हुई? ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। इसी तरह से अगर बात करें तो आपके जो बाजुएं थी, जो आपकी बाजुएं थी हाथों की, तो भुजाएं थी, तो भुजाओं से आपके किसकी उत्पत्ति हुई? तो भुजाएं शक्तिशाली होगी, तो यहां से आपके सत्यरे की उत्पत्ति हुई। इसके बाद में बात करते हैं आपके जांघों से, पैरों की जो जांघें थी, उन जांघों से यहां से वैश्य की उत्पत्ति हुई। इसके बाद में जो तलवे थे, पैरों के जो तलवे थे, उन तलवों से यानी कि पैरों से जिसकी उत्पत्ति वो थे, कौन थे? आपके शूद्र थे। यानी कि 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। 4 वर्णों के माध्यम से ही जो वर्ण व्यवस्था का उत्पन्न हुआ। अगर यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब एक क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को आप देखिए, आपको मैंने विस्तार से बता दिया है, फिर भी आपको यहाँ पर देखना होगा। अगर बात करें तो क्वेश्चन ये था कि कौन सा सर्वाधिक था, तो अनुष्टम था। तो गायत्री बात की, गायत्री तीसरे मंडल में है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में का इसका उल्लेख है। कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में गायत्री मंडल का उल्लेख मिलता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको और अच्छे से याद होगा। तो आपको प्रत्येक जो टॉपिक है वो आपको आराम से समझना होगा। प्राचीन तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? भारतीय तर्क विद्या का। अगर तर्क विद्या की बात करें तो तर्क विद्या में बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं तो आप मेरे से तर्क कर सको कि ऐसा क्यों है। मैं क्यों कि व्यक्ति मरते हैं तो आप मेरे से तर्क करो, मरते क्यों हैं, कारण क्यों है, मरने के बाद में आत्मा कहाँ जाती है, तो आप तर्क वितर्क कहेंगे। जैसे आपने दर्शन शास्त्र में पढ़ा होगा सुकरात के बारे में, सुकरात ने प्रश्नोत्तरी विधि के बारे में बात की थी। तो इस तरह से न्याय सूत्र है, कल्प सूत्र है, वेदांत सूत्र है और सांख्य सूत्र है। तो यहाँ पर 4 सूत्रों की बात की गई। तो प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो आपके न्याय सूत्र है। अब न्याय सूत्र की रचना किसने की थी आप बताइए। तो न्याय सूत्र की बात करते हैं तो न्याय सूत्र की जो रचना की थी वो महर्षि गौतम ने की थी। किसने? गौतम ने, महर्षि गौतम ने न्याय इसकी की थी। वेदांत सूत्र की बात करें तो इसको बादरायण सूत्र भी बोलते हैं, बादरायण सूत्र भी बोलते हैं। और बादरायण सूत्र यानी कि बादरायण ने इसकी, महर्षि बादरायण ने इसकी रचना की थी, तो इसलिए इसको बाद में बोलते हैं। सांख्य
सूत्र यानी कि सांख्य सूत्र की रचना महर्षि कपिल ने की थी। महर्षि कपिल ने इसकी रचना की थी, किसके? सांख्य सूत्र की। सांख्य सूत्र है तो सांख्य सूत्र भी प्राचीनतम माना जाता है। तो आपके वेदांग भी आते हैं, तो वेदांग में 6 आते हैं, आपके शिक्षा, कल्प, ये अलग अलग जो चीजें आती है। तो आपका क्वेश्चन यही है कि प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो न्याय सूत्र है। इसी तरह से अगर बात करें आपके योग दर्शन का, योग सूत्र के कौन थे? तो योग सूत्र का आपको बताना है, तो योग सूत्र के कौन थे? तो प्राचीनतम ग्रंथ योग सूत्र। योग सूत्र में आप जानते होंगे जैसे महर्षि जो आपके रामदेव जी है वर्तमान में योग सिखाते हैं, तो रामदेव जी की जो दुकान का नाम क्या है? पतंजलि। तो आप योग से याद कर सकते हो कि पतंजलि इसके संस्थापक थे। तो अलग अलग यहाँ पर नाम मिलते हैं। ठीक है, आपको इस अध्याय के पूरे क्वेश्चनों को आपको यहाँ पर देखना है और आपको ये भी देखना है कि आपको किस तरह से आपके पूर्व वर्षों के प्रश्नों को भी आप एक बार देख लीजिए। फिर तो मैं कह सकता हूँ कि आपके यहाँ से बाहर से निकलने की आवश्यकता है ही नहीं, आपका रिवीजन भी अच्छा होगा और जो भी जिसमें भी दिक्कत हो तो आप मुझे जरूर बताइए। अगला है मैक्स मुलर के मतानुसार आर्य मूल निवासी थे। तो पहला नंबर पे आता है कि मैक्स मुलर कौन था, यानी कि पहले क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में ये आए कि मैक्स मुलर कौन था और पूछा है कि आर्य मूल निवासी थे। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात की तो इसके जो निर्माण करता थे वो कौन थे? द्रविड़ थे। कौन थे? द्रविड़ इसके जो निवासी थे, द्रविड़ ने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया था। उसके बाद में अगर वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता का जो निर्माण किया वो मूलतः आर्यों ने किया था। किसने किया था? अब आर्यों ने किया तो आर्य के बारे में अब ये मतभेद आता है कि आर्य आए कहां से? भारत में तो थे ही नहीं। अब आर्य भारत में कहां से आए, उन्होंने किस तरह से वैदिक सभ्यता का निर्माण किया? और जबकि जो भारत के जो मूल निवासी थे वो तो द्रविड़ थे, और द्रविड़ थे तो फिर आर्य आए कहां से? तो आर्य के बारे में भारत में आर्य आए कहां से, इसके बारे में अलग अलग मत मिलते हैं, उनके बारे में यहाँ पर देखेंगे। अगर बात करें तो पहला मत है किसका? मैक्स मुलर का। सबसे मान्य मत इसका ये किसका? मैक्स मुलर का। तो नंबर 1 है मध्य एशिया, दूसरा है यूरेशिया, तीसरा है अमेरिका, चौथा है चीन का। अगर मैक्स मुलर की बात करें तो मैक्स ने कहा कि जो आर्य है वो मध्य एशिया से आए। तो मैक्स मुलर में आगे क्या है? म है, और मध्य एशिया में क्या आगे? म है। तो मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया से ये आए थे। मध्य एशिया में आपका एक देश और है, उस देश का नाम है आपके ईरान। क्या नाम है? ईरान। ईरान एक देश है यहाँ से। अब ईरान में है तो यहाँ ईरान का एक ग्रंथ है जैन अवेस्ता ग्रंथ है। उस जैन अवेस्ता ग्रंथ में बहुत से भारतीय देवताओं का उल्लेख मिलता है। जिस तरह से भारतीय वेद है तो वहां पर भी एक ग्रंथ है जैन अवेस्ता, तो वहां से भी उस ग्रंथ में भी बहुत से मिलता है। इसी तरह से यहाँ से ईरान का एक अभिलेख है बोगाजी गाय अभिलेख है। इस अभिलेख में भी 4 भारतीय देवताओं के नाम मिलते हैं। इसके आधार पर कहा जाता है कि वहां पर भी कुछ तरह से जो जिस तरह से भारत में जो देवताओं की पूजा की जाती थी तो वहाँ ईरान में भी उस तरह से देवताओं की पूजा की जाती थी। तो संभव है कि ईरान से ही भारतीय आर्य यहाँ भारत में आए और उन्होंने भी यहाँ पर उसी तरह से देवताओं की पूजा प्रारंभ कर दी। तो ईरान से ही भारत में आए थे। इसके अलावा अलग अलग मत हो रहे जिनके बारे में आपको देखना होगा कौन कौन से मत है। अगर बात करें इस मतों में से अगर बात करूं तो आपके एक है बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो आर्य हैं वो आर्य कहां से आए? आर्कटिक क्षेत्र से आए हैं। कहां से? आर्कटिक क्षेत्र से, उत्तरी ध्रुव से। अंटार्कटिका अलग है, ये आर्कटिक अलग है। तो आर्कटिक क्षेत्र का मतलब है कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। और इसकी बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक है गीता रहस्य। आप ध्यान रखना कि गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? तो गीता रहस्य इनकी पुस्तक है बाल गंगाधर तिलक की। जब इनको जेल में बंद कर दिया गया था तो बाल गंगाधर तिलक ने जेल में रहते हुए गीता रहस्य की रचना की थी और इन्होंने कहा बाल गंगाधर तिलक ने कि आर्य आर्कटिक क्षेत्र से आए हैं। इसके बाद में आपके एक विद्वान हो रहे, उनका नाम है आपके दयानंद सरस्वती ने क्या कहा? दयानंद सरस्वती ने कहा कि जो आर्य हैं, अब सरस्वती में आपके ती है पीछे, तो ती से आप ध्यान रख लो, ती से क्या बनेगा? आपके तिब्बत। यानी कि जो आर्य है वो कहां से आए? वो तिब्बत से आए। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। इसी तरह से जो गंगानाथ झा है, जो गंगानाथ जो वो कहते हैं कि ये बर्मसी प्रदेश से आए। तो अलग अलग विद्वानों की अलग अलग चीजें मिलती है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो आर्य भारत में आए क्या है? क्योंकि वैदिक सभ्यता का जो निर्माण किया था वो मुख्यतः आर्यों ने ही किया था। अब किस तरह से किया, किस तरह से नहीं किया, अब पहले तो बात ये सामने आती है कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका विनाश किस तरह से हुआ, उसके बारे में भी अलग अलग मत है। तो वैदिक सभ्यता का निर्माण इस तरह से किया। अगला क्वेश्चन है, आप देखिए
उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां पर ध्यान देना, अब मैं यहां पर उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा हूं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो उत्तर वैदिक काल का मतलब क्या बताया मैंने कि आपको 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, इस तरह की बात की मैंने, यानी कि ऋग्वेद के बाद में। अब इस काल में, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि इस काल में बहुत सी कृतियों का समावेश होने लगा। यहां पर मैंने 2 काल बताए थे, एक बताया था पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल की बात करें तो पूर्व वैदिक काल या फिर आपके ऋग्वेदिक काल भी बोलते हैं। इस काल में बिल्कुल साफ, बिल्कुल सब कुछ था। इसमें न तो कोई जाति भेद था, न कोई वर्ण, इस तरह से कुछ इस तरह के प्रति कोई छुआछूत थी। यहाँ पर बिल्कुल एक पितृसत्तात्मक परिवार था। यानी कि बात करें जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो परिवार था वो मातृसत्तात्मक था, लेकिन जो वैदिक काल का जो परिवार था वो पितृसत्तात्मक था। किस तरह से था? पितृसत्तात्मक परिवार था। और साथ में यहाँ पर जो परिवार थे वो संयुक्त परिवार थे। किस तरह के परिवार थे? संयुक्त परिवार यहाँ पर मिलते थे। साथ में इस काल में कोई पर्दा प्रथा भी नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी। साथ में यहाँ बाल विवाह नहीं था, बाल विवाह का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है। साथ में यहाँ पर सती प्रथा का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इस तरह से यहाँ पर जो कुप्रथाएं थी वो बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। कौन से काल में? पूर्व वैदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में बहुत से इसमें कर्मकांडों का समावेश होने लगा। तो 600 ईसा पूर्व तक इसमें बहुत से कर्मकांडों का समावेश, यानी कि बहुत से कुरीतियां आ गए। तो आपको पता होगा जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म भारत में ही क्यों विकसित हुए, कारण क्या था? महात्मा बुद्ध हुए या महावीर स्वामी हुए, दोनों पहले हिंदू ही थे, लेकिन बाद में जब उत्तर वैदिक काल में इसमें बहुत सी कुरीतियों का समावेश हो गया, बहुत से कर्मकांडों का, अनैतिक दुराचारों का इसमें समावेश हो गया, तब महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने इन कुरीतियों को दूर करने के लिए ही अलग अलग धर्मों का विकास किया। अगर महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी इसमें पैदा नहीं होते तो पूरा का पूरा उत्तर वैदिक काल के बाद में जितना भी काल था उस काल में लगभग पूरा भारतीय दर्शन था वो पूरा नष्ट तहस नहस हो जाता और उसमें बहुत सी कुरीतियां। लेकिन उन दो धर्मों के उदय से बहुत से जो भारतीय विद्वान थे, ब्राह्मण जो लोग थे, वो सचेत हुए कि इनमें सुधार करना आवश्यक है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विकास के कारण बहुत से लोगों को लगा कि इन कुरीतियों को समाप्त करना हो सके। अगर जैन और बौद्ध धर्म का विकास नहीं होता तो इसमें कुरीतियां बढ़ती रहती। तो यहां पर पूछा गया है उत्तर वैदिक काल में इस तरह की स्थिति के बारे में कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इसमें 3 कथन सही है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, सही नहीं है, सही है, यहां पर बहुत से आपको कंफ्यूजन मिलेगा। तो कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में आपको यहां पर देखना है कि कौन सा कथन इसके बारे में सही मिलता है, कौन सा कथन सही नहीं मिलता है, यहां पर आपको ध्यान देना है। नंबर 1, उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था, बिल्कुल सही है। इस काल में अब स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार भी नहीं था, उनको संपत्तिहीन कर दिया। दूसरा, उन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार खो दिया, बिल्कुल। इस काल में, उत्तर वैदिक काल में जो शिक्षा के लिए वहां पर सब बच्चों के लिए पहले उपनयन संस्कार यानी कि जनेऊ का धारण किया जाता था। तो जनेऊ का मतलब है कि शिक्षा प्राप्त के लिए पहले जनेऊ का एक संस्कार था, उपनयन संस्कार। तो इस काल में भी क्या था कि इस काल में महिलाओं को उपनयन संस्कार भी खो दिया था। इसके बाद में वो शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं था, बिल्कुल ये तो सही, ये गलत है। यानी कि इस काल में शिक्षा प्राप्ति का अधिकार था, महिलाओं को इतना भी नहीं हुए थे, तो ये गलत था। और उन्होंने राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था, तो ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, ये गलत है। शिक्षा अधिकार प्राप्ति का अधिकार उन्हें था, तो ये नहीं था। तो ये तीनों और तो उनकी स्थिति बहुत हो गई। अपाला, गोसा, संघमित्रा, बहुत सी जो महिलाओं के नाम यहाँ पर मिलते हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में बात करते हैं नैतिक व्यवस्था के रीत के निरक्षक के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है। नैतिक व्यवस्था के निरक्षक के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। नैतिक व्यवस्था के निरक्षक के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है, तो नंबर 1 है यहाँ पर आपके इंद्र है, दूसरा आपके रुद्र है, नंबर आपके वरुण है और चौथा है आपके विष्णु। अब रीत की बात की गई, रीत क्या है? रीत एक नैतिक व्यवस्था है, एक कर्मकांडी व्यवस्था है। इसके अनुसार अगर बात करें तो वैदिक काल में यह कहा गया कि पूरा ब्रह्मांड किसके माध्यम से चल रहा है, तो उस काल में कहा गया कि ऋत के माध्यम से पूरा ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है। अब ऋत कौन है, तो ऋत का संचालक कौन है, तो उस काल में माना गया है कि ऋत का जो संचालक है वो कौन है? वरुण। यानी कि ऋत क्या है? ऋत एक नैतिक व्यवस्था है, एक कर्मकांड व्यवस्था है, जिसका संचालक कौन है? वरुण है। तो वरुण देवता को यहाँ का ऋत का संचालक माना गया है। इंद्र का नहीं माना गया है, रुद्र को नहीं माना गया है, विष्णु को नहीं माना गया। वरुण के बारे में बहुत सी बार इसमें कहा गया सर्वोच्च देवता इसको माना गया है। अगर यहाँ पर देवताओं के बारे में बात करें तो अलग अलग देवताओं के बारे में यहाँ पर बात होती है।
जैसे बात करते हैं, अगर मैं बात करूं तो वैदिक काल में, ऋग्वेद में अगर बात करूं वैदिक काल में, तो वैदिक काल में अगर बात करूं तो मैं इंद्र की बात करूं तो इंद्र का कुल मिलाकर इंद्र का 250 बार उल्लेख हुआ है। कितनी बार? 250 बार सर्वाधिक इसका उल्लेख हुआ है। लेकिन मैं बात करूं आपके जन का, एक जन था, एक कबीला था जन का सर्वाधिक बार 275 बार उल्लेख हुआ है। कितनी बार उल्लेख हुआ है जन का? अगर देवताओं में बात करूं, देवताओं में सर्वाधिक इंद्र का 250 बार इसका उल्लेख हुआ है, लेकिन जन का सर्वाधिक 275 बार इसका उल्लेख हुआ है। ये बात आपको यहां पर ध्यान देनी है। अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में किया गया है, यानी कि गोत्र शब्द का प्रयोग। अब यहां पर गोत्र है, कुल है, तो आपको यहाँ 3 वेद है, एक तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, एक ऐतरेय ब्राह्मण और आपके यहाँ पर जो अर्थशास्त्र, तो यहाँ पर अर्थशास्त्र है, ऐतरेय ब्राह्मण, ऋग्वेद और अथर्ववेद है। तो यहाँ पर आपको गोत्र शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो अर्थशास्त्र तो क्या है? अर्थशास्त्र तो कौटिल्य का ग्रंथ है, जानते होंगे। ऐतरेय ब्राह्मण तो इसका जो ऋग्वेद का ब्राह्मण है। तो ऋग्वेद अर्थवेद की बात करते हैं तो आपके यहाँ पर बात करें तो आपके अगर अर्थवेद की बात करें तो अर्थवेद में ही सर्वप्रथम इसमें ही अर्थवेद में आपके जैसे जादू, टोना, वंशीकरण आदि, विवाह आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। यानी कि आदि शब्दों का जितने भी जो आपके जो आर्थिक जो भौतिक क्रियाएं मानव की, सबका प्रयोग अर्थवेद में हुआ है। तो गोत्र शब्द का प्रयोग भी, कुल का जो प्रयोग हुआ है वो भी अर्थवेद में ही यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो अर्थवेद में आपकी यहाँ पर पता होगा इसकी अर्थवेद की 2 शाखाएं हैं, आपको पता होगा। ये यहाँ पर आपको ध्यान देना है। नंबर 1 है आपके सोनिक, बहुत सी बात है कि सोनिक और पिपलाद, ये 2 शाखाएं किसकी है? तो सोनिक और पिपलाद अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं हैं, ये आपको यहां पर ध्यान देना है। तो सोनिक और पिपलाद, और सबसे अंतिम वेद है कौन सा? अथर्ववेद, सबसे अंतिम भाग में जोड़ा गया था और इसको त्रिवेद में शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम उपनिषद कौन थे? यानी कि प्राचीनतम उपनिषद कौन कौन से थे? तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा कौन कौन से थे। अगर मैं उपनिषदों की बात करूं तो उपनिषद क्या थे? वेदों के अंतिम भाग। अगर बात करें तो कुल उपनिषदों की बात करें तो कुल मिलाकर 108 उपनिषद हैं। कितने हैं? 108 उपनिषद हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में केवल 12 उपनिषद ही हमारे पास है। कितने? 12 उपनिषद ही हमारे पास है। 108 कुल 108 उपनिषद थे, उनमें से केवल वर्तमान में 12 उपनिषद ही हमारे पास मिलते हैं। यहां पर बात करें तो यहां पर दिया हुआ है प्राचीनतम कौन से थे। नंबर 1 है मुंडक, खंड, ईश्वरास्य, केन, वर्धकारण्य, छांदोग्य, मांडुक्य और मैत्रेय। तो बात करें तो इसका आंसर रहेगा आपके वर्धकारण्य और छांदोग्य। यानी छांदोग्य सबसे प्राचीनतम उपनिषद था, वर्धकारण्य और छांदोग्य सबसे प्राचीनतम उपनिषद मिलते हैं। अगर यहाँ बात करें वर्धकारण्य, ये सबसे बड़ा उपनिषद भी था, ये सबसे बड़ा उपनिषद भी है, सबसे बड़ा उपनिषद भी माना जाता है आपके। और छांदोग्य ईश्वर से उपनिषद में इसमें आपके भगवान श्री कृष्ण का इसमें ही उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन वेदों का अंग नहीं है? वेदों का बात करें तो वेदों का अंग कौन सा नहीं है? नंबर 1 है आपके संहिता, उपनिषद, आरण्यक और पुराण। तो पुराण आपके इसका अंग नहीं है। आपके संहिता, आरण्यक, उपनिषद, अगर मैं बात करूं तो आपके लिख देता हूं मैं, आपके ABC। तो ए से क्या बना आपके, अगर आप देखो तो ए से बना आपके आरण्यक, क्या बना आपके आरण्यक। बी से क्या बना आपके ब्राह्मण, क्या बना आपके ब्राह्मण। और सी से क्या बना आपके, सी से बना आपके संहिता, क्या बना आपके संहिता। और आपके लास्ट वाला जो उपनिषद को क्या बोलते हैं? उपनिषद को आप जानते होंगे, इसको वेदांत भी बोलते हैं। वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंतिम भाग, क्या बोलते हैं? उपनिषद। तो आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण, संहिता, ये तीनों किसके भाग है? ये वेदों के भाग है। किसके भाग है? वेदों के भाग है। ABC, ए से आरण्यक, बी से ब्राह्मण, सी से संहिता, तो वेदों के भाग है। और अंतिम जो भाग है, जो अंतिम भाग जो जोड़ा गया उसको उपनिषद कहा गया है, वेदांत कहा गया है, जिसको मैंने आपको संपूर्ण कोर्स में जो दर्शन शास्त्र है उसमें आपको आराम से समझा रखा है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। पुराण कितने? तो पुराण में आप जानते हो कि अलग अलग मतलब से पुराण है, सबसे प्राचीन पुराण है, वरा पुराण है, अलग अलग पुराण मिलते हैं।
आगे बात है, ऋग्वेदिक कालीन 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। अब ये वापस मैंने पहला लेक्चर बताया था कि किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो नंबर 1 है आपकी प्रोशनी, अस्किनी, विपाशा, वितस्ता। तो आपको वितस्ता का मतलब जेलम है, विपाशा का मतलब व्यास है, अस्किनी का मतलब चिनाब है, प्रोशनी का मतलब रावी है। तो 10 राज्य युद्ध मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इस आंसर का आप गलत नहीं करोगे, इसका आंसर आपके प्रोशनी रावी आएगा। मैंने इसको बारे में पहले आपको बता दिया था। वितस्ता का मतलब क्या है, आपके जेलम है। अब जेलम में आप एक बात ध्यान रखना, झेलम नदी के किनारे कौन सी झील है। अगर बात करें तो झेलम नदी के किनारे एक झील है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। क्योंकि यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उलर झील, अगर उलर की बात करें उसमें भी वह है और वितस्ता में भी वह है। तो वह दोनों में वह है। तो झेलम नदी का नाम क्या है, वितस्ता। विपाशा में वह है, फिर स है, पीछे यहाँ वह है, यहाँ पे आगे वह है, पीछे स है। तो विपाशा में वी स व्यास से वी स। तो ये आप यहाँ देखना। तो वितस्ता में झेलम, वी से क्या बनेगा आपका वुलर। तो झेलम नदी किनारे है, जम्मू कश्मीर में ये नदी है, इस बात आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आपके चिनाब है, चिनाब में आप देख लो नी से ची आपका बन जाएगा। पीछे नी है तो नी से आपकी ई की मात्रा है, तो ची में भी ई की मात्रा है। तो जैसे नी से खत्म होता है तो नी से ई की मात्रा खत्म होती है। तो कौन सी नदी में ई की मात्रा आती है, तो चिनाब में आप देखो आपके ई की मात्रा आ रही है। तो आपको याद करने के लिए बिल्कुल रहेगा। और चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। ठीक है, अभी वर्तमान में अब देखो यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है नदियों के बारे में। सूची 1 में दी गई नदियों की सूची 2 में दिए गए उनके वैदिक नामों से तादात्म्य स्थापित कीजिए अतः सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची नंबर 1, सूची नंबर 2। आपके पहला कौन सा सतलज का नाम क्या है, सतलज का नाम क्या है। अगर आप देखोगे सतलज का नाम क्या है, शतुर्दी। क्या नाम है, शतुर्दी। व्यास का क्या है, आपके विपाशा है। इसके बाद में रावी का नाम क्या है, तो रावी का नाम आपके क्या है, प्रोशनी है। और चिनाब का नाम क्या है, तो ची ई की मात्रा है, तो अस्किनी में भी ई की मात्रा है, तो अस्किनी इसका नाम है। तो आपको पूरी नदी का नाम आपको याद होना आवश्यक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में सूक्त किसके हैं, तो नंबर 1 है आपके वरुण के, दूसरा अग्नि, विष्णु और इंद्र। तो मैंने आपको बताया था कि विष्णु इंद्र के बारे में 250 सूक्त सर्वाधिक इसके बारे में मिलते हैं। अग्नि को अगर बात करें तो अग्नि को देवता बात करें तो देवता, इसको देवता और मनुष्य के बीच का देवता माना जाता है। देवता और मनुष्य दोनों के मध्यस्थ, दोनों का जो मध्यस्थ देवता कौन सा है, तो अग्नि को माना जाता है। वरुण को क्या कहते हैं, तो वरुण को रित का संचालक कहते हैं। क्या, रित का संचालक किससे कहा गया है, तो रित का संचालक वरुण को कहा गया है। और मनुष्य और देवता का जो मध्यस्थ किससे कहा गया है, तो किसको अग्नि को कहा गया है। इसी तरह अगर आप शूद्रों का जो देवता होता है वो पुष्प को कहा गया है। अस्कनी अलग अलग देवताओं यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो ये चीजें आपको, इसी तरह जो सोम है, सोम को वनस्पति का देवता कहा गया है। आगे प्रसिद्ध सुक्ति अगर बात करें तो आप क्या है कि तत्वमसी निम्नलिखित में से किसी एक उपनिषद में मिलती है। तत्वमसी किस में मिलती है, तो ये आपको बताता है कि ये आपके चांदोग्य उपनिषद में मिलती है। चांदोग्य उपनिषद में ही इसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में बातें की गई है। ऋग्वेद की प्रथम ऋचा किस देवता की पड़ती है, तो प्रथम ऋचा किस देवता की पड़ती है, तो आप प्रथम ऋचा आपके वरुण देवता की पड़ती इसमें है। तो प्रथम ऋचा किस देवता की पड़ती है, तो वरुण देवता के बारे में इसमें कहा गया है। अगला है आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था जनसभा कौन सी थी, तो प्राचीनतम संस्था बात की गई है। तो यहाँ पर 3 है, सभा, समिति, विदत और विस, यानी कि आपकी यहाँ पर बात की गई आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था। अगर मैं बात करूँ तो आपकी सबसे प्राचीन संस्था तो आप सभी को पता होगा विदत को कहा गया है। लेकिन अगर बात करें तो उस समय विदत, यानी कि अगर बात करें तो विदत उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो गई थी। वैदिक काल में इसको समाप्त हो गई थी। कौन सी, ये वाली संस्था आपकी समाप्त हो गई थी। ये केवल पूर्व वैदिक काल में ही थी, लेकिन प्राचीनतम संस्था थी। इसी बात करें सभा और समिति, जैसे सभा तो क्या थी, अगर सभा तो उस समय यानी राज्यसभा, वर्तमान राज्यसभा के समान थी। इसी तरह अगर समिति की बात करें तो समिति वर्तमान में लोकसभा के समान थी। अब दोनों सभा और समिति दोनों ही थी, उत्तर वैदिक काल में दोनों भी थी। और सभा और समिति को दोनों को, यानी सभा और समिति को दोनों को प्रजापति की 2 पुत्रियां
दो पुत्रियां कहा गया तो किसमें कहा गया था? तो अथर्ववेद में इसमें कहा गया। किसमें? अथर्ववेद में इसमें प्रजापति की दो पुत्रियां किसमें कहा गया? तो सभा और समिति को अथर्ववेद में किसमें? प्रजापति की दो पुत्र कहा गया, और सभा को नरिष्ठा भी कहा गया। क्या कहा गया? नरिष्ठा भी कहा गया, और समिति का जो प्रमुख होता था उसको ईशान कहा गया। क्या कहा गया? ईशान कहा गया। तो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? विदत थी। विदत का बाद में उत्तर वैदिक काल में इसका क्या अवसान हो गया था? बाद में दो ही बची, सभा और समिति। सभा में एक तरह से वरिष्ठ जनों के जो प्रबुद्ध लोग थे, जैसे वर्तमान राज्यसभा में प्रबुद्ध लोग हैं उनको चुना जाता था, और समिति एक विस्तार जनसाधारण की सभा थी जिस सभी के लिए इनमें सदस्य भी अधिक थे। तो सभा समिति दो ही थे, तो बाद में बचे थे। तो सभा समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया था। अगला है बोगाजिकाई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है? अब मैंने फर्स्ट में ही आपको बता दिया था, बोगाजिकाई अभिलेख मध्य एशिया में आपके ईरान में मिलता है। ईरान का एक ग्रंथ भी है जैन अवस्था। अब इस बोगाजिकाई अभिलेख में भारतीय 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिस आधार पर कहा जाता है कि वहां पर भी देवताओं की पूजा की जाती थी और आर्य वहां से ही आए थे, तो अलग अलग मत कहा जाता था। तो यहाँ पर उत्तर है, जैसे नंबर 1 है इंद्र, अग्नि, रुद्र, सोम। दूसरा इंद्र, नासते, मित्र, वरुण। तीसरा इंद्र, वरुण। चौथा इंद्र, सूर्य, पूषा और नासते। तो यहाँ बात करें तो आपके 4 देवता है, कौन सा आपका आंसर रहेगा इसका? बी, इंद्र, नासते, मित्र, अरुण। इन 4 देवताओं का यहाँ पर उल्लेख मिलता है, तो आपको इन चारों को ध्यान रखना है। इंद्र, मित्र, वरुण, नासते, इन 4 देवताओं को यहाँ पर उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला है ये आपके जैसे ये आपके यहाँ पर ये मौर्य साम्राज्य। क्या? तो मैं सोचता हूं कि आपके जो मौर्य साम्राज्य हैं, आपके जो गुप्त साम्राज्य है, या फिर आपके उत्तर मौर्यकालीन साम्राज्य है, उनको मैं एक ही वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर दूं। यानी कि अगर बात करें तो संपूर्ण इसको एक ही वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर दूं, ताकि आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है और वैदिक काल है वो केवल आपके एक ही वीडियो में रहे। अब मैं सोच रहा हूँ कि जो आपके अगला जो वीडियो रहेगा, अगर जो अगला वीडियो की बात करें तो अगले वीडियो में अगर बात करें तो अगले वीडियो में आपके मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो अगले वीडियो में आपके 3 चीजें लेंगे। कौन कौन से? नंबर 1 तो लेंगे आपके मौर्य काल राजनीतिक प्रशासन, और मौर्य काल उत्तरकालीन कला, और तीसरा रहेंगे गुप्त साम्राज्य, ताकि आपके प्राचीन इतिहास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपके जैन बौद्ध धर्म दर्शन शास्त्र ले लेंगे, उसमें भी कर देंगे, उसको अलग से कर लेंगे आपके। तो आपके अगले वीडियो में आपके पूरा प्राचीनतम इतिहास आपके कंप्लीट हो जाएगा। अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपके इसके संपूर्ण क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी विस्तार से जो क्वेश्चन है, इस अगले वीडियो में तीनों को ही लेंगे। अपन तीनों को, गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य को इसमें अगले वीडियो में लेंगे, ताकि आपका प्राचीन इतिहास पूरा कंप्लीट हो जाए। और जितने भी क्वेश्चन है उस पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके पास होगी से। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस किताब को जरूर ले लीजिए। आप इस किताब आपको आर्य मानुष्य स्टडी पर मिल जाएगी। वो किताब यहाँ से, इस किताब में आपके प्रमुख जो टॉपिक वाइज सभी विषयों के पेपर यानी संपूर्ण 7 विषयों के क्वेश्चन दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज पाठ्यक्रम अनुसार पूरे आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे खास बात है, इस किताब में हमने पूर्व वर्षों के पेपरों को नहीं लिया है, उनके लिए अलग ही कोर्स में ऐड कर रखा है। इनमें तो हमने उन क्वेश्चनों को लिया है जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी पूर्व वर्षों के जो पेपर है वो अलग से आपके कोर्स में ऐड कर रखे हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तो अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके पूरा का पूरा आपके यहाँ पर प्राचीन इतिहास है वो पूरा का कवर हो जाए, ताकि आपका जल्दी से जल्दी कोर्स हो और आपका रिवीजन भी फटाफट हो, और आपका एक संपूर्ण कोर्स जो लक्ष्य बनाया हमने एसएसटी का, वो जल्दी से जल्दी आपके पूरा हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।